हर हर महादेव। मैया भवानी की जय। हरतालिका तीज का यह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीज के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल से चल रही यही मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती हैं। इसलिए यह व्रत सुहागन औरतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्त्रियां औरतें जो हैं अपने सुहाग के को औरतें जो हैं अपने सुहाग की रक्षा के लिए और लंबी आयु के लिए यह व्रत बहुत नियम पूर्वक करती हैं। इस दिन औरतें पानी नहीं पीती हैं, निर्जला व्रत रहती हैं। अब मैं इस व्रत के कथा को आरंभ करती हूँ। बोले भोलेनाथ की जय, माता पार्वती जी की जय। जिसके दिव्य केशों पर मंदार के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिस भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उस दोनों भवानी शंकर को मैं प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाला हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप मुझे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप यदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य के फल के कारण आप मुझको वर रूप में मिले हैं? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुनो, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी से मैं तुमको वर्णन करता हूँ। सुनो, भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तृतीया मतलब तीज के दिन नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की बड़ी इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यव्रत में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किससे शादी करूं। इस अवसर पर दैवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद भी वहां आए। देवर्षि नारद जी ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य पाद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा कि हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहिए, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो।
आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या का ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य ही उन्हीं को दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म एवं पीताम्बर धारी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इस वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी हो विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती जी बोली, हे सखी, तुम मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निस्संदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती जी के इस वचन को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, इस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो, तुम वहां चली जाओ। तब वे देवी पार्वती अपने सखी के साथ वहां उसी वन में चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्र को गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण कराऊंगा। हाय, अब मैं कैसे पूरा करूं? यह सोचकर तुम्हारे पिता जो हैं बहुत चिंतित हुए और मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने के बाद गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर लिया है, या सर्प उसे डस गया है, या किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई है और उसे राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलते कोई वृक्ष कांपता हो। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकल गए। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वह महाभयानक प्रतीत हो रहा था जंगल। तुम भी सखी के साथ उसी भयानक जंगल में घूमते हुए वन के एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंच गई। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय जब भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थीं। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांग। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो आप महादेव जी ही मेरे पति हैं। यह सुनकर महादेव जी बोले, तथास्तु। यह सुनकर जो है वे बोले, तथास्तु। ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चले गए और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जन कर दिया। हे सुबह,
तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया। इस इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा, तो वे तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी तुम इस सिंह व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिताजी, मैं पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया है, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ करा दिए। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ। इस व्रतराज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्ण नहीं किया था। हे देवी, नहीं किया था। बहनों, यह व्रत तीज जो है सभी व्रतों में सबसे महान माना जाता है। इससे हम सभी औरतों के सुहाग की रक्षा होती है, सुहाग लंबी होती है, हमारे पतियों की आयु बढ़ती है, अजर होता है सुहाग। इसलिए हमें यह व्रत बहुत विधि विधान से करना चाहिए और जैसे भी आपके तरफ हो रहा हो वैसे कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं छोटे में ही बता दे रही हूँ। सुबह से निर्जल व्रत रहना चाहिए, एकदम निर्जल व्रत रहकर, और उसके बाद आप भोलेनाथ के मंदिर में चले जाइए। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर सब श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, फल फूल चढ़ाएं और वहां पे सब पूजा अपना विधि विधान के अनुसार करें, और नहीं तो घर में ही कर लें। और रात जब सुबह उठ के सूर्योदय से पहले सभी श्रृंगार का सामान जो है यथाशक्ति अपना सामान ले और उसको दान दे। पंडित जी को छूकर पंडित जी को दे देना चाहिए, ताकि आपको अगले जन्म में सुहाग का वो श्रृंगार का सामान प्राप्त हो। ये हमारे यहाँ की ये मान्यता है, श्रृंगार का सामान दान देने से अगले जन्म में चाहे इस जन्म में ही आपके सुहाग की बढ़ोतरी होगी। इसलिए सुहाग के सामान का हम लोग के यहाँ दान होता है। और उसके बाद आप सांवा के सत्तू से हम लोग के यहाँ खोला जाता है, लेकिन हर जगह यह संभव नहीं है सुहाग के सत्तू सांवा के सत्तू मिल जाए या जौ के सत्तू मिल जाए। इसलिए हम लोग अब कुछ भी मीठे से ही व्रत को खोल लेते हैं, जैसे कि आटे का हलवा हुआ या कुछ भी मीठा, जैसे मिठाई ही हुआ या कुछ भी प्रसाद से ही व्रत को खोल देते हैं सूर्योदय से पहले ही। लेकिन दान देने के बाद श्रृंगार का पूरा सामान लेकर यथाशक्ति दान देकर तब जाके आप व्रत त्योहार को खोल लीजिए। साफ सफाई से नहा धोकर व्रत का त्योहार तीज का व्रत पालन करना चाहिए। और उसके बाद आप बस पारण हो गया आपका। उसके बाद आपको भगवान भोले शंकर आपके सुहाग की रक्षा करेंगे, हमेशा आपके सुहाग को अजर बनाए रखेंगे। बोले भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की